Assalamualaikum my dears, welcome to HST Academy. This is Sajjad Khan Mirali and you are watching to HST Academy. जैसे कि कल का मेरा लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस, बेसिकली पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसे मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझाया था और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव समझाया था, सब्जेक्ट पार्ट समझाया था और प्रेडिकेट पार्ट समझाया था। जिसने मेरा अगला वीडियो, पिछला वीडियो जो वीडियोज़ हैं जो जिसने नहीं देखे तो वो देखे, फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ते जाएं ताकि आपकी जो इंग्लिश की करेक्शन हो वो सही तरह से चलती जाए। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि एक फेयर बनाएं ताकि आप लोगों को ज़हन बयानी हो जाए कि आप कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ तक सीखा है और कहाँ तक सीखने जा रहे हैं। तो आज का मेरा लेक्चर है वर्ब का। वर्ब के कितने काइंड होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। तो जो वर्ब है, मैंने जैसे कल आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि वर्ब किसी काम को कहा जाता है, तो इस वर्ब के भी कुछ काइंड होते हैं। पहला काइंड है उसका वर्ब टू बी, दूसरा है वर्ब टू हैव और तीसरा है एक्शन वर्ब। वर्ब टू बी उसे कहा जाता है कि किसके पास कुछ होना। इट शोज स्टेटस सब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ये किसी की हालत को जाहिर करता है। कुछ होना, कहीं पे होना। जैसे कोई ऑफिसर है, किसी पोस्ट पे है या कोई किसी प्लेस पे है, तो वहाँ पर हम वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब टू हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है, के पास होना, के पास कुछ होना, किसी के पास कुछ होना। जैसे आई हैव अ मनी, मेरे पास पैसे हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तो वहाँ पर वर्ब टू हैव लगता है। और एक्शन वर्ब कहाँ होता है, एक्शन वर्ब उसे कहा जाता है जो मूविंग, डूइंग, ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये हमें टाइम को जाहिर करता है, जो हम टेंसेस पढ़ेंगे। तो ये जो वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव हो गया, ये दोनों मुख्तलिफ हैं एक्शन वर्ब से। वर्ब टू बी का मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आई एम अ बॉय, मैं क्या हूँ, लड़का हूँ। ये क्या चीज़ होगी कि मैं एक लड़का हूँ, नाउन को शो करेगा। वो किसी भी वो मूविंग, डूइंग को कभी भी शो नहीं करेगा वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का जो भी सेंटेंस होगा वो नाउन को शो करेगा या एडजेक्टिव को शो करेगा। एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, किसी की बुराई और अच्छाई को जाहिर करता है एडजेक्टिव। मैंने वर्ब टू बी बोला कि वर्ब टू बी का जो फॉर एग्जांपल होता है, जैसे आई एम अ बॉय, नाउ आई एम एट होम, तो ये लोकेशन को जाहिर कर रहा है ना, एट होम, कि वो घर में है। तो कोई भी प्लेस और स्टेटस को शो करेगा। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, वर्ब टू बी इट शोज स्टेटस एंड प्लेस, यानी स्टेटस उसको कहा जाता है हालत को, कि हमारी हालत, हम किस हालत में हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा स्टेटस किसे कहा जाता है, जैसे हम अपनी हालत बयान करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हम स्टेटस रखते हैं या हम फेसबुक पे स्टेटस रखते हैं या इंस्टाग्राम पे हम जो स्टेटस रखते हैं, तो ये एक हालत है। तो हालत को जाहिर करता है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो प्रेजेंट में इज होगा, एम होगा और आर होगा। ठीक है, इज होगा, एम होगा और आर होगा। और इसका जो पास्ट में होगा वो वाज होगा और वर होगा। और इसका जो फ्यूचर में होगा वो शल होगा और विल होगा। ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं वर्ब टू बी का एक एग्जांपल आपको 3 बार देता हूँ वर्ब टू बी का। जैसे आई एम अ बॉय, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ। आई वाज अ बॉय, मैं लड़का था। पहले भी मैं लड़का हूँ, लेकिन मैं ये पास्ट की बात कर रहा हूँ। आई वाज अ बॉय, या मैं ऐसे कहूँ कि आई वाज अ स्टूडेंट, मैं पहले स्टूडेंट था, अभी तो मैं टीचिंग करवा रहा हूँ। आई वाज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। जैसे मैं कहूँ कि आई शल बी अ स्टूडेंट, सॉरी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसका फ्यूचर होगा शल और विल होगा, लेकिन इसमें बी का इस्तेमाल होगा, शल बी, विल बी। आई शल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगा, जैसे मैं नहीं हुआ हूँ। आई शल बी अ टीचर,
तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वर्ब टू बी का होगा, लेकिन उसको शो कहाँ किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। और जो वर्ब टू हैव हो गया के पास कुछ होना, तो ये हैव को जाहिर करेगा। प्रेजेंट में इसका हैज और हैव होगा, और इसका पास्ट में जो होगा हेड होगा, सिर्फ हेड होगा, और इसका जो फ्यूचर होगा वो विल हैव होगा। तो कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि हैज कहाँ इस्तेमाल होगा और हैव कहाँ इस्तेमाल होगा। भाई जो हैज है, हैज वहाँ पे इस्तेमाल होगा जो सिंगुलर्स हो, हैव वहाँ पे इस्तेमाल होता है जो प्लूरल्स हो, सिर्फ आई के अलावा। आई में हैव लगता है, ये आगे जाकर मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं टेम्परेरी तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है, ईट, टॉक, डूइंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, कॉलिंग। तो ये जो हो गए ना, ये हमें टाइम को जाहिर करते हैं, किसी टाइम को जाहिर करते हैं। लेकिन ये जो मैंने वर्ब टू बी बताया ये टाइम को शो करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव होगा। और जो वर्ब टू हैव है वो किसी चीज़ को जाहिर करेगा, इट शोज पोजीशंस, इट शोज पोजीशन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पोजीशन उसे कहा जाता है मिल्कियत को, ये मिल्कियत को जाहिर करेगा। जैसे आई हैव अ आईफोन, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है। जैसे आई हैव अ बाइक, आई हैव अ मोटर बाइक। तो इसका जो वर्ब टू हैव का जो असल डेफिनेशन है, ये बिलोंग्स करती है अपनी पोजीशन से, ये अपनी मिल्कियत को जाहिर करती है। जैसे मैं किसी को सवाल करूँ हैव अ पर्स, या मैं किसी को बोलूँ हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, तो वो बोलेगा येस आई हैव अ पेन। फिर मैं उसे कहूँगा विच पेन इन योर पॉकेट, तो वो बोलेगा ब्लू पेन इज इन ब्लू, आई हैव अ ब्लू पेन। तो वो इस तरह से बोलेगा आई हैव अ ब्लू पेन। सॉरी, थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मुझे स्पीकिंग में, इसलिए कि मैं कि दूसरे जो सेंटेंस है वो ना बोल दूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वर्ब टू हैव, तो इसलिए मैं एक्शन का यूज़ नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा हूँ। तो आज का मेरा यही था। और एक्शन वर्ब, जैसे मैंने तीसरा एक्शन वर्ब बोला कि वॉकिंग, डूइंग, टॉकिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, तो ये जो चीज़ें होंगी ये हम जो है टेंसेस में पढ़ेंगे। टेंसेस में कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट, फ्यूचर, फिर उसके बाद कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस, और उसके अलावा इसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो वो बहुत कुछ है, आगे मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर ये जब मैं परफेक्ट कंप्लीट करवा लूँगा तो फिर मैं आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की तरफ, और कैन का यूज़ होता है, कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आगे हम जाएंगे। फिर कंडीशनल टेंसेस पढ़ेंगे, और उसके अलावा डू एंड डायरेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में इंडिकेटर्स होते हैं जो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, ए और एन एंड द, उसको पढ़ेंगे। और सिंगुलर प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं वो पढ़ेंगे। फिर वो जो हम फॉर्म पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। रेगुलर्स होंगे, इर्रेगुलर्स होंगे, रेगुलर्स कौन से होते हैं, इर्रेगुलर्स कौन से होते हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा जब मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें मैं ज़रूर आप लोगों को समझाऊंगा कि वाउल्स और सेमी वाउल्स और कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।